एक लड़का अचानक एक निर्जन द्वीप पर बहक गया। जब वह बेहोशी से जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसकी नजर एक नारियल के पेड़ों के झुंड पर पड़ी। वह पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन शरीर में ताकत न होने की वजह से नीचे गिर पड़ा। फिर उसने जमीन पर पड़े पुराने नारियलों से कुछ नारियलों को तोड़ने की कोशिश की और कुछ ही वारों में नारियल सच में नीचे गिर गए। उसने उन्हें पत्थर पर जोर से पटका और ताजा नारियल पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पेट भरते ही लड़का चैन की नींद सो गया। जब उठा तो उसने सोचा शायद कहीं खोए हुए साथी मिल जाएं, इसलिए उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि उसे एक चमड़े का बैग पड़ा मिला। भले ही बैग खाली था, पर यह इस बात का संकेत था कि यहाँ इंसान आया था। तभी उसे एक पहाड़ी गुफा दिखाई दी। वह बिना झिझक ऊपर चढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक लता में उलझ कर गिर पड़ा और सीधा एक कंकाल पर फंसा जा गिरा। डर के मारे वह वहाँ से भाग निकला। फिर उसने अपनी छोटी सी छुरी से एक आग जलाने वाली लकड़ी को तैयार किया और उसे बांस से जोड़कर एक भाला भी बना लिया। इस बार वह जलती मशाल लेकर वापस गुफा में गया। अब उसे रोशनी मिलने लगी और उसने देखा कि गुफा में एक गहरा फंदा था। वह बचकर निकलना चाह रहा था, लेकिन अचानक पैर फिसल गया और वह उसी फंदे में गिर पड़ा। सौभाग्य से उसकी पीठ पर बंधा बांस फंस गया और वह नीचे नहीं गिरा, लेकिन उसकी मशाल नीचे गिरकर सूखी घास को जला बैठी। आग की रोशनी में उसने नीचे नुकीले बांस की कीलें देखी। वह तुरंत लता पकड़कर ऊपर चढ़ गया। अब आग की रोशनी में गुफा के अंदर कुछ लकड़ी के बक्से दिखाई दिए। वह उन्हें बाहर खींच लाया और छुरी से उन्हें खोलने लगा। एक बक्से में कीमती गहने और जवाहरात भरे थे, लेकिन लड़का छोटा था, इसलिए उसे पैसों की ज्यादा परवाह नहीं थी। तभी उसे एक बड़ा बक्सा मिला और इसमें भरी थी तरह तरह की हथियारें। उनमें से एक बड़ी तलवार उसकी पसंद बन गई। वह समुद्र किनारे खुशी से उछलता कूदता और तलवार घुमाता रहा। जब वह पहाड़ी की ओर वापस जा रहा था तो अचानक उसे समुद्र में कुछ तैरती हुई वस्तुएं दिखाई दी। ये सभी काफी काम की चीजें थीं। सबसे उपयोगी चीज उसे मिली एक पूरा बॉक्स भरा हुआ सिग्नल फ्लेयर्स से। उसने एक फ्लेयर चलाकर देखा, बिल्कुल सही चल रहा था। उसे अब भरोसा हो गया कि अगर कोई जहाज पास से गुजरेगा तो वह खुद को बचा सकेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सारा खजाना असल में समुद्री डाकुओं का था। लड़का डर गया कि कहीं डाकू वापस न आ जाएं, इसलिए उसने अपना पुराना ठिकाना तोड़ डाला, सामान समेट लिया और अपने रहने के सबूत भी पत्तों से ढक दिए। उसने एक पेड़ के खोखले तने को नया घर चुना, लेकिन तभी उसमें से एक विशाल गोरिल्ला बाहर निकल आया और उस पर हमला कर दिया। लड़का तलवार खींचना चाहता था, लेकिन गलती से उसके हाथ में एक शहनाई आ गई। उसने डरते हुए उसे बजा दिया और शहनाई की बेसुरी आवाज सुनकर गोरिल्ला पीछे हटता चला गया और अंत में भाग गया। लेकिन गोरिल्ला के आने से लड़के को एहसास हुआ कि पहाड़ भी खतरे से खाली नहीं है। उसने फौरन कई तरह के जाल और फंदे लगाने शुरू कर दिए। उसके पास अब काफी सामग्री थी, इसलिए उसने पूरी सावधानी से हर खतरे के लिए तैयारी कर ली। उसके बनाए फंदे इतने मजबूत थे कि वह खुद भी देखकर खुश हो गया। गोरिल्ला भी चुपके से लौट आया और लड़के को चुपके से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जाल में फंसकर वह 8 मीटर दूर उछल गया। लड़का हंसते हंसते लौटपोट हो गया। गोरिल्ला शर्मिंदा होकर फिर से चला गया। उसी रात लड़के ने अपने परिवार और दोस्तों का सपना देखा और रोते हुए जाग गया। तभी उसने देखा कि गोरिल्ला पास ही बैठा है, लेकिन वह डरावना न लगकर भावुक दिख रहा था। उसने अपने मजबूत हाथ से लड़के के कंधे पर सहारा दिया। लड़का और भी ज्यादा रोने लगा। गोरिल्ला को लगा कि वह डर गया है और उसने फैसला किया कि वह अब कभी उसके सामने नहीं आएगा। अगले दिन लड़के ने दूर समुद्र में एक छोटा सा द्वीप देखा और उस पर धुआं उठता दिखाई दिया। इसका मतलब था कि वहाँ इंसान रहते थे। लड़के ने खुद के लिए एक छोटी नाव बनानी शुरू कर दी और रात तक उस द्वीप पर पहुंच गया। द्वीप पर सच में लोग थे, लेकिन वे कुछ जंगली से लग रहे थे। तभी उसने देखा कि उसकी साथी छोटी में 2 जंगली लोगों के बीच फंसी हुई है। वह झटपट उसकी तरफ झूला बनाकर लपका और उसकी रक्षा करने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह था उनका और एक साथी दाजुआंग। उसने बताया कि ये लोग जंगली नहीं बल्कि भले लोग हैं और उन्होंने ही उन्हें बचाया था। अगले दिन तीनों अपने पुराने द्वीप लौटे। लड़के ने जंगल में अपने बनाए हुए फंदे दिखाए, जिससे सभी प्रभावित हुए। उसने उन्हें खजाने की जानकारी भी दी। बच्चों को गहनों की कोई लालच नहीं थी। वे अगले दिन समुद्र किनारे खेलने निकले। तभी उन्होंने एक जहाज को आते देखा, लेकिन उस पर समुद्री डाकुओं का झंडा लगा था। तीनों तुरंत छिप गए। जैसे जैसे डाकू पास आए,
अचानक जाल काम नहीं किया। डाकू सीधे गुफा तक पहुंच गए। तीनों बच्चों ने डाकुओं की चाल समझने का फैसला किया और इसी दौरान उन्हें अपने बाकी खोए हुए साथी भी मिल गए। उन्हें बचाने के लिए लड़के और दाजुआंग ने डाकुओं का ध्यान भटकाया, जबकि छोटी मेई चुपके से जहाज पर चढ़ गई और कैदियों को आजाद कर लिया। उधर लड़का और दाजुआंग जंगल में दौड़ते रहे ताकि डाकू उनके पीछे आएं और फंदे में फंसे, लेकिन डाकुओं का सरदार उनकी चाल समझ गया और पहले से फंदे के पास ही छिपा था, लेकिन घमंड में चूर होकर उसने ध्यान नहीं दिया और आखिरकार वही फंदे में उलझकर हवा में झूल गया। उधर बच्चों ने छोटी नाव को समुद्र में धकेला और भागकर समुद्री डाकुओं के जहाज तक पहुंचने लगे। पीछे से डाकू आ रहे थे, लेकिन छोटी मेई ने एक तोप चलाई और डाकुओं को हवा में उड़ा दिया। बच्चे अब डाकुओं के जहाज पर थे। जहाज की पालें लहरा रही थी। उन्हें अब भरोसा था कि वे बहुत जल्द अपने घर लौट पाएंगे, लेकिन छोटी मेई ने एक तोप चलाई और डाकुओं को हवा में उड़ा दिया।